घर घर पहुंचकर पहुंचकर उसने उसने बक्सा बक्सा एक एक तरफ तरफ रख रख दिया। दिया। इतने में इतने में सरपंच सरपंच और उनकी और उनकी पत्नी पत्नी रमेश के रमेश लिए के लिए खाना खाना लेकर लेकर आए। आए। इतने में इतने में सरपंच की सरपंच की बीवी ने बीवी ने बक्सा बक्सा खोला खोला और और उसमें उसमें कीमती कीमती हीरे हीरे और और जवाहरात जवाहरात देखकर देखकर बोली। बोली, रमेश बेटा, तेरे पास ये इतने हीरे और जवाहरात कहाँ से आए हैं? रमेश रमेश उन्हें उन्हें सब सब सच सच बता बता देता, देता, लेकिन लेकिन वो वो कोयल कोयल की की बातें बातें याद याद कर रहा था, जिसने जिसने उसे उसे सख्ती से मना किया था। था। इसलिए उसने कुछ ही देर में वे बात। सरपंच जी, ये रकम भी आप ही रख लीजिए। आपने हमेशा मेरी देखभाल की है और मुझे खुशी है कि ये रकम आपके काम आएगी। और और अगले दिन सुबह होते ही रमेश फिर से जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वह जंगल की उसी जगह पहुंच गया जहां उसे वह कोयल मिली थी। तभी वहां एक साधु पहुंचा जो एक बरगद के नीचे बैठा था। उसने रमेश से पूछा, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं मोहन का बेटा हूँ और मैं इस जंगल में आता जाता रहता हूँ। ये सुनकर साधु चौंक तो गया मगर कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। साधु के जाते ही कोयल उड़ती हुई वहां आ पहुंची। कुछ नहीं, वो बस पूछ रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने बताया कि मैं मोहन का बेटा हूँ और यहाँ आता जाता रहता हूँ। साधु असल में एक धोखेबाज है। उसने सिर्फ साधु का वेश ओढ़ रखा है, लेकिन अंदर से वो एक शैतान है। मुझे उस साधु से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ तुम और अपने पिताजी की परवाह है। बस तुम बताओ कि मैं तुम्हें उस श्राप से मुक्त करवा सकता हूँ। वह रमेश को एक गुफा के अंदर ले आई जहाँ एक शीशे की बोतल पड़ी थी जिसमें जल भरा हुआ था। कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हें आधी रात को इसी जगह आकर आंखें बंद करके उस बोतल को तोड़ना होगा। इतना कहकर वह कोयल वहां से उड़ गई और रमेश भी अपने घर की तरफ चल पड़ा। और दूसरी तरफ वो साधु छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो भी रमेश के पीछे चल पड़ा। जब रमेश अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने साधु को अपने पीछे आते देखा और वहीं रुक गया। देखो, तुम इस कोयल को नहीं जानते। वो कोई साधारण कोयल नहीं है। मैं सब जानता हूँ, लेकिन वह कोयल मेरे पिताजी के बारे में जानती है और मैं किसी भी कीमत पर अपने पिताजी को पाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। कोयल तुम्हें फंसाकर श्राप से मुक्ति पाना चाहती है। अरे साधु महाराज, मैं साधुओं का सम्मान करता हूँ, मगर तुम्हारे जैसे पाखंडी साधुओं का नहीं। याद रखो, इसके आगे मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। कुछ कहने ही वाला था कि रमेश ने उसे धक्का दे दिया। ये कहकर रमेश अपने घर चला। और दूसरी तरफ सरपंच और उसकी बीवी जब अपने घर से निकले तो उनकी नजर साधु पर पड़ी। वे दोनों साधु के पास आए और सरपंच ने साधु से कहा, अरे साधु महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने राजू को सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और वो उस कोयल को श्राप से मुक्त करवाना चाहता है। वो कोयल अपने श्राप से मुक्त हो गई तो गांव में तबाही आ जाएगी। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। साधु महाराज, आप चिंता मत करें, मैं अभी राजू को समझाता हूँ। ये कहकर सरपंच उसी वक्त रमेश के घर गया और घर जाकर रमेश से कहा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जंगल में किसी कोयल से मिलते हो जो इंसानों की तरह बातें करती है। तुम्हें यह अजीब नहीं लगा कि एक कोयल इंसान की तरह कैसे बोल सकती है? ओह, तो आपको पता चल गया। देखिए सरपंच जी, शुरू में मुझे ये सब अजीब लगा था, लेकिन अब नहीं। 8 साल पहले मेरे पिताजी रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे और वह कोयल जानती है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। मैं बस अपने पिताजी को पाना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। बेटा, तुम अपने पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि आपने कभी मुझे बताया ही नहीं और ना ही गांव वालों ने कुछ कहा। तो फिर मैं कैसे जान पाता? कल मैं उस कोयल को श्राप से मुक्त कर दूंगा और वह कोयल श्राप से आजाद होकर मुझे मेरे पिताजी से मिलवाएगी। इतना कहकर रमेश गुस्से में घर से बाहर निकल गया। सरपंच ने रमेश को आवाजें दी मगर राजू, मेरी बात सुनो। राजू रुको, राजू रुको। मगर उसने एक भी न सुनी और घर से निकल गया। सरपंच भी घर से बाहर आया और साधु भी घर के बाहर ही खड़ा था। सरपंच ने साधु से कहा, अब हमें कल तक का इंतजार करना होगा और जंगल में जाकर राजू को बोतल तोड़ने से रोकना होगा। अगली रात साधु सरपंच को लेकर जंगल में उस गुफा के पास ले गया। ये कह राजू यहाँ आता ही होगा। हम एक तरफ छुप जाते हैं,
ये कहकर वे दोनों गुफा के एक तरफ छुप गए और उसी वक्त रमेश वहां आ जाता है। ये गुफा के एक तरफ चुपचाप खड़े हैं। वे तुम्हें इस बोतल को तोड़ने से रोकेंगे, पर तुम उनकी बात मत मानना। रमेश जल्दी से गुफा के अंदर गया और वो बोतल उठा लाया। जैसे ही वो उस बोतल को तोड़ने लगा तो साधु और सरपंच वहां आ गए। इस बोतल को मत तोड़ो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। राजू, ध्यान से सुनो, यह कोयल कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक डायन है। 8 से 10 साल पहले जब तुम छोटे थे, इस डायन ने पूरे जंगल पर कब्जा कर रखा था। जो भी गलती से इस जंगल में जाता फिर कभी लौट कर नहीं आता था। तब तुम्हारे पिताजी और मैंने मिलकर ठान लिया कि इसे रोकना ही होगा। हमने साधु महाराज से उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि इस अभिशाप को खत्म करने के लिए तुम दोनों में से किसी एक को जंगल के पास वाले कुएं में अपनी जान देनी होगी। तुम्हारे पिताजी बहादुरी से आगे आए और यह बलिदान स्वयं देने का निश्चय किया। उन्होंने कुएं में छलांग लगाई और साधु महाराज ने उस डायन की सारी शक्तियां एक बोतल में कैद कर दी और उसे कोयल में बदल दिया। इस तरह यह जंगल सुरक्षित हो गया। मगर यह राज हमने किसी को नहीं बताया। गांव वाले कुछ नहीं जानते। यह बात सिर्फ मुझे और साधु महाराज को मालूम थी। लेकिन अगर तुमने यह बोतल तोड़ दी तो यह फिर से अपने असली रूप में आ जाएगी। यह सिर्फ उसकी एक चाल है। ये सिर्फ उसकी एक चाल है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई वही है जो मैं कह रही हूँ। रमेश भ्रम में पड़ गया और उसने वो बोतल जमीन पर फेंक कर तोड़ दी। फिर अचानक वो कोयल एक डायन के रूप में आ गई। रमेश, तुमने मेरा बड़ा काम आसान कर दिया। अब मैं आजाद हूँ और अब तुम सबकी शामत आ गई है। राजू, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब यह डायन हमें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसका बस एक ही हल है कि हमें तुरंत उस कुएं के पास जाना होगा। ये कहकर वे तीनों कुएं की ओर भागे और वो डायन भी उनके पीछे आ गई। वहां पहुंचकर साधु ने कहा, अगर तुम इस डायन से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम दोनों में से किसी एक को उसी कुएं में छलांग लगाकर अपनी कुर्बानी देनी होगी। कहकर रमेश ने कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जान कुर्बान कर दी। साधु ने तुरंत डायन को फिर से एक कोयल के रूप में बदल दिया। मगर इस बार उसके पास इंसानों की तरह बोलने की शक्ति भी नहीं रही। सरपंच को रमेश के जाने का बहुत दुख था, मगर वो क्या कर सकता था। इसलिए वो घर लौट आया और धीरे धीरे फिर से हंसी खुशी जीवन बिताने लगा।